हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर टॉपिक। और आज की जो टॉपिक है वो है 8th क्लास JCERT की इंग्लिश बुक डैफोडिल से फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1A द नाइफ फ्रेंड्स। आज हम इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो नाइफ मीन्स क्या होता है? नाइफ मीन्स होता है नादान। द नाइफ फ्रेंड्स, नादान दोस्त। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक सेक्शन है, इसे हम पढ़ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा है। तो जो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ये इसलिए बताया जाता है ताकि इस चैप्टर में क्या है इसे हम जान पाएँ और किसके बारे में है ये भी जान पाएँ। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि बिफोर यू रीड में क्या लिखा है। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और अ बर्ड हु नीडेड हेल्प? क्या आपका सामना कभी एक जानवर या एक पक्षी से हुआ है जिसे मदद की ज़रूरत हो? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या आप उसकी कुछ मदद कर सके? द स्टोरी नाइफ फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। जो स्टोरी है नाइफ फ्रेंड्स वो ट्रांसलेट की गई है। कहाँ से की गई है? मुंशी प्रेमचंद की एक स्टोरी है जो हिंदी में है, नादान दोस्त। इसी को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में और इसका नाम क्या रखा गया है? नाइफ फ्रेंड्स। हिंदी में है नादान दोस्त और इंग्लिश में नाइफ फ्रेंड्स। इज़ अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर। ये किसके बारे में है? एक भाई और एक बहन के बारे में है, केशव एंड श्यामा। और उस भाई बहन का क्या नाम है? केशव और श्यामा। हु आर अम्यूज्ड टू डिस्कवर 3 eggs जस्ट above the cornice in their house. Who are amused to discover 3 eggs just above the cornice in their house. जो बहुत ही ज़्यादा खुश थे 3 अंडे पाकर जो उनके घर के जस्ट कॉर्निस के ऊपर थी। ओके, व्हाट दे डू देयर आफ्टर इज गिवन बिलो। उसके बाद वे क्या करते हैं ये नीचे दिया गया है। अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। एक चिड़िया ने केशव के घर में उसकी जो कॉर्निस थी उसके जस्ट ऊपर में उसने अंडे दिए थे। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंशली एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ। दोनों भाई बहन जो थे, केशव और उसकी सिस्टर जो थी श्यामा, वो क्या करती थी? वो बर्ड्स को बहुत ही इंटेंशली, बहुत ही ध्यान से देखा करती थी जैसे ही वो इधर उधर उड़ते थे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। पहली बात कि हर सुबह वो जो 2 बच्चे थे वो कॉर्निस के सामने आकर खड़े हो जाते थे, रबिंग देयर आइज बेयरली अवेक, और अपनी आंखों को मलते हुए, और मुश्किल से वो जगते थे। मीन्स वो जग तो जाते थे लेकिन नींद उनकी आंखों में अभी भी रहती थी, इसलिए वो अपनी आंखों को मलते हुए कॉर्निस के सामने खड़े हो जाते। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द 2 birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi। और जो खुशी उन्हें बर्ड्स को देखकर होती थी, इससे वो अपने जो मिल्क है और जो जलेबी है उसे भी, उसका भी ध्यान नहीं रहता था उन्हें, मतलब वो उसे खाना भी भूल जाते थे। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में आते थे। हाउ बिग वर दे एग्स? कितने बड़े अंडे होंगे वो? व्हाट कलर वर दे? उनका कलर कैसा होगा? हाउ मेनी? कितने अंडे होंगे वो? व्हाट डिड दे ईट? उन्होंने क्या खाया? हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम? किस तरह से जो बच्चे हैं वो अंडों से बाहर आएंगे? व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक? उनका घोंसला कैसा होगा? बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन। बट उनके चारों ओर कोई नहीं था कि उनके क्वेश्चन का आंसर दे सके। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। उनकी जो माँ थी उनके पास भी कोई टाइम नहीं था अपने हाउस वर्क से, घर के कामों से, और बाबूजी को फुर्सत नहीं थी बुक्स से। The 2 children had to comfort themselves by asking and answering each other। वो जो 2 बच्चे थे उन्हें आपस में ही क्वेश्चन करके और आंसर देकर खुद में ही कंफर्ट होना पड़ता था, संतुष्ट होना पड़ता था। श्यामा, अब यहाँ कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। श्यामा कहती है, टेल मी भैया, मुझे बताओ भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स? क्या जो बच्चे हैं वो अंडों से निकल कर जल्दी ही उड़ जाएंगे? नो सिली, नहीं पागल, केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज ए स्कॉलर। केशव जवाब देता एक स्कॉलर की तरह, मतलब एक विद्वान की तरह। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स? पहले उनके पंख निकलेंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स
फ्लाई विदाउट विंग्स, किस तरह से वो बेचारे बिना पंखों के उड़ पाएंगे। तब श्यामा कहती है व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, जो बेचारी चिड़िया है वो अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाती होगी। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, ये एक पेचीदा सवाल था इवन केशव के लिए भी। A couple of days went by and the children's curiosity increased. कुछ दिन गुजर गए और बच्चों की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ गई थी। They were eager to see the eggs. वे उत्सुक थे अंडों को देखने के लिए। They were certain they had hatched by then. उनका अनुमान था कि वो अंडे जो थे उस वक्त तक हैच हो गए होंगे, मीन्स उनसे जो बच्चे थे वो निकल गए होंगे। The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. अब क्वेश्चन था कि वो बच्चे क्या खाते होंगे, ये सवाल उनके माइंड में आया। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? The chicks were sure to starve to death. जो बेचारी चिड़िया है उसे इतना सारा अनाज कहाँ से मिलेगा ताकि वो अपने बच्चों को खिला सके। The chicks were sure to starve to death, यानी बच्चे जो है वो श्योर भूख से मर जाएंगे। This thought left the siblings anxious. They decided to scatter some grains on the cornice for the bird to pick. Shama said happily, "Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, will she?" तो जो ये सोच थी कि जो बेचारी चिड़िया उसको कहाँ से इतने सारे अनाज मिलेंगे ताकि वो अपने बच्चों को खिला सके, तो ये जो सोच थी दोनों सिबलिंग्स जो है, दोनों भाई बहन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। दे डिसाइडेड, अब उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो स्कैटर कर देंगे, यानी बिखेर देंगे कुछ ग्रेन्स कॉर्निस के ऊपर ताकि वो बर्ड जो है उसे चुग सके, खा सके। और श्यामा खुशी से बोली, ओह तब तो जो चिड़िया है उसको कहीं भी खाने की तलाश में इधर उधर नहीं उड़ना पड़ेगा ना। ओह नो सेड केशव, व्हाई वुड शी? ओह नहीं, केशव ने जवाब दिया, क्यों उड़ेंगी? बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर? अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामा's माइंड। पर क्या बच्चे वहाँ उन्हें धूप नहीं लगती होगी? एक नई जो चिंता थी श्यामा के माइंड में आई। केशव हैड नॉट थाउट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन। केशव ने भी इस प्रॉब्लम को नहीं सोचा था अभी तक। हाँ, यस ही सेड, दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर। हाँ, उसने कहा, शायद वो प्यास से तड़प रहे होंगे। देयर इज़ नो शेड अबव देम इवन, उनके ऊपर कोई शेड भी तो नहीं है। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. The proposal for a bowl of water and some grains of rice was also approved. तो ये फाइनली डिसाइड किया गया कि जो जहाँ पर बच्चे थे उनके ऊपर एक मेकशिफ्ट रूफ बनाई जाएगी, मतलब कि टेम्प्रोरी एक रूफ बनाई जाएगी, ठीक है, घोंसले के ऊपर एक मेकशिफ्ट रूफ बनाई जाएगी। और ये प्रपोज़ल जो है पानी की प्याली और कुछ जो अनाज है, जो कुछ चावल है, उसके प्रपोज़ल को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। दे बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली, और वे जोर देकर काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। श्यामा क्वाली ब्राउड सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट। श्यामा जो है वो चुपचाप से मटके से चावल लेकर आई। केशव सीक्रेटली एम्पटाइड द स्टोन बाउल ऑफ इट्स ऑयल, scrubbed it clean and refilled it with water. केशव चुपचाप से जो बाउल थी, जो प्याला था, उसके तेल को वो गिरा देता है और उसे अच्छी तरह से साफ़ करके उसमें पानी भर देता है। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, पर शेल्टर के लिए कपड़े कहाँ से लाएं? एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, बट शेल्टर के लिए कपड़े कहाँ से लाएं? एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और जो छत है वो बिना सपोर्ट के कैसे टिका कर रखें? केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल। केशव कुछ देर के लिए इसी प्रॉब्लम के उधेड़-बुन में था। बिफोर इट वाज फाइनली रिजॉल्व, और फाइनली उसे हल कर दिया गया। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, जाओ और गार्बेज बास्केट लेकर आओ। गार्बेज बास्केट मीन्स जिसमें हम लोग कचरा रखते हैं, कचरे की टोकरी लेकर आओ। मेक श्योर माँ डजंट सी यू, मेक श्योर, ध्यान रखना कि माँ तुम्हें ना देखे। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, पर इसमें तो बीच में होल है। विल इट कीप द सन आउट, क्या ये धूप को
दूर रखेगा? फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, पहले टोकरी लाओ, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन। केशव थोड़ा झुंझलाकर बोला, आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं होल को देख लूँगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा दौड़ती हुई गई और वापस आई बास्केट के साथ। केशव स्टफ्ड द होल विद सम पेपर एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाई ट्री। केशव क्या करता है कि कुछ पेपर लेकर होल में वो लगा देता है और बास्केट जो है वो नज़दीक के ट्री के ब्रांच में टिका देता है। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, देखो किस तरह से बास्केट की जो छाया है वो नेस्ट पर गिरती है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब धूप अंदर नहीं जा पाएगी। तो ये थी द नाइफ फ्रेंड्स की फर्स्ट पार्ट, और जो नेक्स्ट पार्ट जो होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।